महाराष्ट्र में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, बोले बटेंगे तो गणपति पूजा पर होगा हमला, खतरे में होंगी बेटियां की सुरक्षा, मैं योगी के लिए देश पहले। लखनऊ के बाद रामनगरी अयोध्या में पोस्टर वॉर, भाजपा नेता जन्मेजय सिंह ने लगाया पोस्टर, लिखा ना हम बटेंगे ना कटेंगे, महाराज जी के साथ 2027 तक डटे रहेंगे। प्रयागराज में यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, मायावती ने किया अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन, सरकार से की मांग। फर्रुखाबाद में नकली नोट का धंधा करने वाला गिरोह अरेस्ट, 4 आरोपियों से 1,40,900 के नकली नोट और नोट छापने की मशीन बरामद। सोनभद्र में वन विभाग नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, मुकदमा लंबित होने के बावजूद खड़ी फसल को रौंदा, 200 बीघे से अधिक जमीन पर खड़ी फसल को ट्रैक्टर लगाकर रौंदा। बरेली में फिर सामने आया पिटबुल का आतंक, अपने मालिक पर ही पिटबुल डॉग ने किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, पर कुत्ते को जंगल में छुड़वाया। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से, जहां पर जीरो टॉलरेंस पर आबकारी मंत्री की कड़ी कार्रवाई। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत पर की गई है कार्रवाई। गाजीपुर के जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र जैन निलंबित, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया निलंबित। भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत पर जांच में मिले दोषी पाए गए डीईओ गाजीपुर देवेंद्र जैन। हमीरपुर से खबर है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए कार्रवाई के निर्देश। डिप्टी सीएम ने एक्स हैंडल पोस्ट के माध्यम से दिए निर्देश, डॉक्टर दीपक मणि पर कार्रवाई के दिए निर्देश। डिप्टी सीएम ने एक्स हैंडल पर पोस्ट के माध्यम से दिए निर्देश। उप जिला श्रय योग अधिकारी पर होगी कार्रवाई। तत्कालीन डीएम ने शासन को लिखा पत्र। एसडीएम व एडिशनल सीएमओ ने की थी जांच। सोनभद्र से खबर, वन विभाग ने खड़ी फसल को रौंदा। सोनभद्र से खबर, वन विभाग ने खड़ी फसल को रौंदा है। सोनभद्र से खबर, वन विभाग ने खड़ी फसल को रौंदा। 5 महीने पहले की गई थी खेत में अरहर की खेती। अरहर, सरसों और चने की हुई थी खेती। मौके पर वन विभाग, राजस्व और पुलिस की टीम मौजूद। ट्रैक्टर लगाकर वन विभाग ने फसल को रौंदा। 5 महीने पहले की गई खेती पर ट्रैक्टर चलाया है, खड़ी फसल को तहस नहस किया। वन भूमि पर स्थानीय द्वारा की गई थी खेती। अरहर, सरसों और चने की हुई थी खेती।
फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में निःशुल्क हड्डी जांच शिविर का डीएम ने फीता काट कर किया शुभारंभ। डीएम, एडीएम, नगर मजिस्ट्रेट 160 कर्मचारियों की कराई जांच। जांच शिविर का डीएम ने फीता काट कर किया शुभारंभ। हड्डी रोग विशेषज्ञ ने सभी को दिया विचार विमर्श। अधिकांश लोगों की हड्डियों में कैल्शियम की कमी पाई गई। और अगली खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हत्या हुई है। बांदा से खबर है, देर रात हुई युवक की निर्मम हत्या। परिजन नहीं बता पा रहे हैं हत्या की वजह। देर रात हुई युवक की निर्मम हत्या। बांदा से खबर, परिजन नहीं बता पा रहे हत्या की वजह। हम लोग रात में 12 बजे ये सो गए यहीं पे लेट के, ये और हमारा लड़का दोनों यहीं पे सो गए। हमने 12:15 बजे करीब दोनों तरफ के दरवाजे बंद करे, कुंडी लगाई और हम अंदर चले गए। टीवी भी बंद करके, लाइट बंद करके हम लोग लेट के सो गए। उसके बाद कई बजे ये बाहर गए, किसने बुलाया, क्या हुआ, कमरा में पड़ी गई बेचारी, हुआ कुछ नहीं पता। कमाल डाला किसी ने। कब की घटना है? ये रात के हो गया ये कांड भैया। किस चीज से मारा गया? अभी ये पता नहीं उसके सर में क्या मारा, इतना छेद था, इतना खून निकल रहा था, आंखें दोनों नीली पड़ी, निकली है आंखें। मैंने अपनी आंखों तो देखा, मेरा लड़का कमरिया से आया, मुझे उठाया, कह रहा दरवाजे खोलो, वो अपने वहाँ ब्लॉक के वहाँ मरे पड़े हैं। आज दिनांक 12/11/2024 को सुबह 6:30 बजे थाना कोतवाली नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अजय निगम, पिता का नाम कृष्ण बिहारी, जिसकी उम्र करीब 36 वर्ष है, जो कोटरा का मूल निवासी था और वर्तमान समय में अपने परिवार के साथ काशीराम कॉलोनी में रह रहा था, वह घायलों में अपने आवास के बाहर पड़ा हुआ है। तत्काल उसे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके सिर पर गंभीर चोट थी। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इटावा के लालपुरा में सराफा कारोबारी की पत्नी और 3 बच्चों की संदिग्ध मौत पर बड़ा अपडेट सामने आया। एसएसपी की माने तो सराफा कारोबारी ने ही अपने परिवार की हत्या की। मौत से पहले का मुकेश की बेटी का व्हाट्सएप स्टेटस भी सामने आया है, तो मुकेश के साले ने भी पुलिस को कई अहम जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, सोमवार का दिन था। पुलिस की डायल 112 नंबर पर यहां रहने वाले एक सर्राफा कारोबारी मुकेश वर्मा ने फोन किया। बोला, मेरी बीवी और 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, सब कुछ खत्म हो गया है और अब मैं जीना नहीं चाहता, इसलिए मैं भी मरने जा रहा हूँ। फोन कॉल रखते ही पुलिस की एक टीम मुकेश के घर पहुंची, जबकि एक टीम मुकेश को ढूंढने में जुट गई। बता दें कि पुलिस जब लालपुरा तिराहे पर स्थित मुकेश के घर पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पुलिस को 4 लाशें मिली। ये लाशें थी मुकेश की पत्नी रेखा वर्मा, 3 बच्चों भाव्या, काव्या और अभिष्ट की। सभी के गले पर निशान मिले, लेकिन खून का एक भी कतरा नहीं मिला। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक की टीम को बुलाया और सारे ही अहम सबूत एकत्रित कर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। फिर शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से मुकेश को भी गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। मुकेश बोला, मैं दिल्ली में सोना खरीदने का काम करता हूँ। मैं 8 से 10 दिन में घर आता जाता रहता था। ये मेरी दूसरी शादी थी।
पहली बीवी की मौत। पहली बीवी की साल 2005 में कैंसर से मौत हो गई थी और फिर मैंने रेखा से 2 साल बाद 2007 में शादी की थी। भाव्या मेरी पहली पत्नी की बेटी है। रेखा से शादी के बाद हमारे घर काव्या और अभिष्ट पैदा हुआ। भाव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की छात्रा है। वह दिवाली पर घर आई थी। छोटी बेटी काव्या 12वीं क्लास में पढ़ती थी। मुकेश ने कहा हम पांचों ने एक साथ सुसाइड करने का मन बनाया था, जिसमें उसकी पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन मैं बच गया। इसलिए मैं रेलवे स्टेशन जाकर सुसाइड करना चाहता था। वजह ये हमारी जो घटना कल हुई है, जो घटना होने जा रही थी करवा चौथ के एक दिन पहले ही। वो कुछ 8-10 साल से घरेलू कुछ उलझन दिमाग में चल रही थी, उस चक्कर में हम सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अभी 2 साल से दिल्ली से और टेंशन हमारे ऊपर ज़्यादा लग गई। वो झेलना मुश्किल था। तो मैडम बोली क्या टेंशन हमें ऐसा मन हो रहा है हम खत्म हो जाए। तो बोले अगर तुम खत्म हो तो संगे हमें लेकर चलिए, नहीं तो तुम्हारे पीठ पीछे कोई देखने वालों नहीं है, ना हमारे मायके कोई सक्षम वालों है, तो ना बच्चा ऐसे जो नौकरी करके घर चलाए लें, कहीं खर्चे सबके है भी है, जाना साथ में लेके जाना। तो अभी करवा चौथ की पहले ऐसी बन के हमने आज जा रहे थे, बोले ऐसा काम न करियो, करियो संग ही करियो। मुकेश वर्मा ही कातिल। एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि हमने जांच में पाया है कि मुकेश वर्मा ने ही अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों की जहरीला पदार्थ खिला करके हत्या की है, क्योंकि घटनास्थल से खून का कोई भी निशान बरामद नहीं हुआ है। फॉरेंसिक टीम को वहां से नशे की दवाइयां भी बरामद हुई हैं। सराफा कारीगर मुकेश वर्मा की ओर से लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसको लेकर के पुलिस बारीकी से अवलोकन भी कर रही है। स्थानीय लोगों की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि मुकेश वर्मा का घर सुबह 9 के आसपास बंद था। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि नींद की दवाई देकर करके परिवार के एक साथ 4 सदस्यों को मारने की घटना सुबह के समय घटित हुई है। लेकिन खुद मुकेश सोमवार देर शाम इटावा रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने के लिए पहुंचा। पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर चारों की मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। देखिए, मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो सर्राफा का काम करते हैं और उनके परिवार में उनकी दूसरी शादी थी। ये पहली पत्नी की मृत्यु 2005 में जैसा कि पता चला है उनकी हो चुकी है। दूसरी पत्नी है और इनके जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें पत्नी समेत 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है छोटा। तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो लग रहा है, जो पूछताछ की गई, मुकेश वर्मा को पकड़ लिया गया है। मुकेश वर्मा स्टेशन से गिरफ्तार हुए हैं और जहां तक जानकारी हुई है कि वो रेलवे स्टेशन पर स्वयं आत्महत्या करने के लिए गए हुए थे। रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसके नीचे स्वयं लेट गए थे और उन्होंने बताया कि ट्रेन गुजर गई, उनको खरोच हालांकि आई। उसके बाद आरपीएफ ने, चूँकि ट्रेन खड़ी हो गई जब वंदे भारत एक्सप्रेस तो मरुधर एक्सप्रेस, तो उस पर जो है उनको फिर आरपीएफ के लोगों ने निकाल लिया है। और उनसे जो पूछताछ की गई प्रथम दृष्टया, तो वो कुछ आपसी विवाद, जो घरेलू विवाद होता है, उससे तंग आकर के इस तरह का निर्णय पूरे बच्चों को और पत्नी समेत आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। उसी के क्रम में उन्होंने जो है नींद की गोलियां इत्यादि भी दी हैं, कुछ बरामद भी हुआ है। और उन्होंने ये भी बयान में स्वीकार किया है कि चूंकि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट चल रहा था और पारिवारिक विवाद से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हम पत्नी और बच्चे सभी मिल करके आत्महत्या का निर्णय लिए थे। बाकी कुछ बातें और भी हैं जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य आप देखे होंगे, फॉरेंसिक टीम हमारी पहुंची हुई है। सबके गर्दनों पे कहीं न कहीं से कुछ लिगेचर मार्क भी दिखाई दे रहा है और खून का एक बूंद भी कहीं नहीं है, आपने देखा भी होगा। चूंकि तो इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपसी सहमति से इन्होंने जो है अपनी मृत्यु को जो है खुद इन्होंने जो है चुना है। रेखा के भाई ने दी जानकारी। दूसरी तरफ रेखा के भाई की माने तो उसकी भांजी काव्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टेटस लगाया था। लिखा था ये सब खत्म हो गए। स्टेटस में रेखा और बच्चों की तस्वीरें लगी थी। यह देखकर परिवार के लोग परेशान हो गए। सभी को फोन करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी का नंबर नहीं लग रहा था। हमारी बहन और उनके बच्चों की हत्या शायद जमीन जायदाद के कारण की गई। इस मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस की माने तो अगर काव्या ने ही खुद ये सब लोग खत्म वाला व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, तो यानी परिवार ने सहमति से सुसाइड किया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी और ने उसके फोन से ये स्टेटस लगाया हो ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके।
काव्या सहित सभी परिवार वालों के मोबाइल को जांच के लिए भेजा गया है ताकि इस मामले में कुछ और भी अहम जानकारियां मिल सके। उनके परिवार और आसपास के लोगों से भी कुछ पूछताछ की जा रही है। मामले में आगामी जांच जारी है और वहीं इस हत्याकांड के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर इटावा से। इटावा थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दिल दहला देने वाली घटना जो प्रकाश में आई थी, उसके चलते इटावा की एसएसपी कोतवाली पुलिस की सख्त जांच पर पूछताछ में जानकारी हुई कि आरोपी मुकेश वर्मा सराफ व्यवसाय ने ही अपने ही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या की। जैसे ही मुकेश वर्मा आरोपी ने बताया कि मैंने ही अपनी पत्नी समेत 2 बेटी एक लड़के को पहले नींद की गोलियां खिलाई, फिर रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद मैं खुद आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन की पटरी पर जाकर लेट गया, जिसके कारण मेरे ऊपर से 60 डिब्बे निकल गए पर मेरी मौत नहीं हुई। वहां पर तैनात आरपीएफ की पुलिस के द्वारा आरोपी मुकेश वर्मा को हिरासत में लिया गया। जैसे ही भनक इसकी आला अधिकारियों को लगती है, उसके चलते उससे कड़ी पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि उसने ही अपने परिवार सदस्यों की हत्या की है। इटावा एसएसपी संजय वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि जब उक्त आरोपी मुकेश वर्मा से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए आर्थिक की बात बताकर अपनी पत्नी से 2 बेटे की हत्या की बात स्वीकार की और बेटी के मोबाइल पर एक स्टेटस लगाते हुए की भी बात कबूली। देखिए, मुकेश वर्मा गिरफ्तार की उनसे काफ़ी पूछताछ की गई। कल उनको जो पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था और फिर उनको चूंकि मेंटली जो सिक थे तो उनको मेडिकल में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उनको गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में चूंकि उन्होंने जो आत्महत्या वाली बात कल आई थी कि आत्महत्या की सहमति पूरे परिवार के साथ हो चुकी थी उनकी, लेकिन चूंकि माइनर बच्चे थे और जब मरे हो गए थे तो उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट भी हुआ है और उसमें लिगेचर मार्क स्ट्रैंगुलेशन भी आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसके आधार पर 103 BNS के तहत जो कि हत्या का मामला माना जाता था उसके तहत दर्ज किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। नींद की गोली भी सभी को खिलाई थी और स्वयं जो है ट्रेन से कटने के लिए, जैसे कि कल बात आ भी गई थी, ट्रेन से के लिए गए थे, बाद में ये बच गए थे और मेंटली सिक होने के नाते इनको भर्ती कराया गया था। तदनुसार इनसे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उन्हें पूरी बात बताई, जिसके आधार पर इन्हें 103 BNS के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर अयोध्या से है, जहां लखनऊ के बाद अब रामनगरी अयोध्या में भी पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। लखनऊ में सपा बसपा कांग्रेस के बाद अयोध्या में भाजपा नेता जन्मेजय सिंह बाबा ने शहर में कई जगह होर्डिंग लगवाई और उस होर्डिंग में लिखा, ना बटेंगे ना कटेंगे, महाराज जी के साथ 2027 में डटेंगे। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर शुरू हुए पोस्टर वॉर अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। लखनऊ में सपा बसपा कांग्रेस सभी ने पोस्टर लगवाए तो भाजपा नेता जन्मेजय सिंह बाबा ने अयोध्या में पोस्टर लगवाकर विपक्ष को बड़ी चुनौती दी है। भाजपा नेता जन्मेजय सिंह बाबा का कहना है कि जिस तरह से लोग पोस्टर लगा रहे हैं उसी तरह से हमने भी अयोध्या के कई जगहों पर पोस्टर लगाकर यह संदेश दिया है कि ना हम कटेंगे ना बटेंगे, महाराज जी के साथ 2027 तक डटेंगे। 2027 का विधानसभा चुनाव जीतकर हम योगी बाबा को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हमने पोस्टर लगाया है और यह पोस्टर योगी आदित्यनाथ जी के लिए लगाया है। न कटेंगे न बटेंगे, एक साथ रहेंगे, 2027 में महाराज जी के लिए डटे रहेंगे। हम अयोध्या जनपद में हमने भी पोस्टर लगाया है जगह जगह और यह संदेश दिया है कि एक साथ रह के महाराज जी को 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव पूर्ण बहुमत से जिताना, मुख्यमंत्री बनाना है। खबर बलिया से है, जहां परिवहन मंत्री के समय से न पहुंचने पर नाराज सपा सांसद ने मेले का भूमि पूजन कर दिया। बलिया के ऐतिहासिक ददरी मेला के भूमि पूजन में अजीबोगरीब दृश्य सामने आ गया। मंगलवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के बजाय सपा सांसद सनातन पांडे ने भूमि पूजन कर दिया। सपा सांसद सनातन पांडे ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने पहले दोपहर में भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया था, फिर दोपहर 4 बजे आमंत्रित किया गया। सपा सांसद ने बताया कि निर्धारित समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तथा निर्धारित समय पर जब पूजन कार्यक्रम नहीं हुआ तो वह स्वयं आगे आए और भूमि पूजन कर दिया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने मुहूर्त के मुताबिक पूजा किया है। पांडे ने कहा कि भाजपा धर्म की बात करती है लेकिन धर्म के अनुसार कार्य नहीं करती। ओम हरि ओम
का मुहूर्त का समय 4 बजे दिया हुआ था। हमने समय से, क्योंकि यह हमारे स्मृति से जुड़ा हुआ क्या है। समय क्या दिया गया था? 4 बजे। आया क्या 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 टाइम हो रहा है अभी? 5 बज गया है। तो आपने पूजा कर दी? पूजा कर दी है। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद पूजा नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है, समय से पूजा कर दी है ना। ये लोग धर्म के नाम पर जो है देश को बेचते हैं, हम लोग धर्म को मानने वाले हैं। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नए भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। वर्षों से जर्जर पड़े अस्पताल का हाल ही में जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद डेमोलेशन के बाद आज जिलाधिकारी राजा गणपति आर की अनोखी पहल मेधावी छात्रा से पीएचसी का शिलान्यास कराया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने कहा कि लगभग 70 लाख धन की लागत से निर्माण होगा। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के कुड़ी गांव की रहने वाली है मेधावी छात्रा मनीषा से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास कराया गया। 4 महीने के भीतर पीएचसी डुमरियागंज बनकर तैयार होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरियागंज का आज शिलान्यास हुआ है। ये शिलान्यास लगभग खर्चा इसमें 70 लाख का आसपास होगा। जिला प्रशासन के माध्यम से क्रिटिकल मत से मतलब इससे खर्चा किया जा रहा है और 4 महीना में मतलब इसका पूर्ति होगी। और जब ये शिलान्यास करने पर हम लोगों ने सोचा था तो फिर एक सुझाव आया थे सभी लोगों से। तो इसमें हाई स्कूल में जो टॉप किया था कुमारी मनीषा, इनको हम लोग ने आमंत्रित किया। इनके माध्यम से मतलब शिलान्यास करवाया और इससे एक अच्छा संदेश जिला प्रशासन के माध्यम से मतलब हम लोग देना चाहते हैं। तो जितना भी हमारे जनपद का बेटी है उनका घर से बाहर निकलना और तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।